राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। सुनाओ अपनी बेटियों को ये कहानियां। 16,000 रानियों ने जोर किया, खिल के आता है कंदन आता हुआ। कहाँ है वीर पद्मिनी, कहाँ है पद्मिनी? युद्ध में उन्होंने बेटियों की क्या हालत की है, उस चित्र को देखी तब मुझे समझ में आता है क्यों कहा होगा लोगों ने कि मरने के बाद भी मेरे शरीर को न छूटा। ये नहीं बताएंगे सिंहासन नहीं लूटे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी और गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी और बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। बोल दीजिए, खूब लड़ी मर्दानी वह तो, खूब लड़ी मर्दानी वह तो। सुनाइए झांसी की रानी की कथा और फिर आए कोई राक्षस आपकी बेटियों पे कुदृष्टि डालने। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उनको गलत निगाह से देख सके। व्याख्यान वेदी पर विराजमान, अगर मैं एक एक व्यक्ति का नाम लूंगी तो समय बहुत ज्यादा हो जाएगा और चूंकि मुझे 20 से 25 मिनट बोलना है तो यहाँ पर विराजमान समृद्ध मंच, जिन आचार्यों को और जिन कुलदीप भैया को सुन के मैं तो हमेशा भैया ही कहती हूँ और जब गुरुकुल में पढ़ते थे तब से आपको सुनते हैं और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर प्रचारकों में स्वयं ललक हो जाए तो वो जनता तक आपके हृदय की आवाज पहुंचती है जब आप हृदय से बोलते हैं। तो ऐसा यहाँ पर समृद्ध मंच, सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धेय मातृशक्ति, आइए थोड़ी सी चर्चा आपके सामने करने के लिए उपस्थित हूँ। और आप ये समझिए, आचार्य जी ने, मैं कह रही थी आत्मा पे इतना अच्छा आपने बोला कि आत्मा पे भी बोलते हुए सुनते हुए हमको नींद नहीं आई। नहीं तो कई बार होता है गुरु जी अपना बोल रहे हैं, हम आराम से अपनी नींद निकाल लेते हैं, लेकिन इतना सुंदर आचार्य जी का व्याख्यान हमने सुना। तो आचार्य जी ने एक शब्द का प्रयोग किया था, अनेक किए थे, तो उन्हीं के विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाती हुई मैं अपने विचार रखना चाहूंगी। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था, श्रवण। श्रवण अर्थात सुनना, जानना। हम सुन क्या रहे हैं, हम जान क्या रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण वो है। हमारे यहां कहा जाता है माता निर्माता भवती, मां बच्चे की प्रथम गुरु है, निर्माण करने वाली है। सबसे पहली गुरु कौन है जी? मां। और जो बालक की प्रथम गुरु है मां, वो स्वयं गुरु जी के चक्कर में घूम रही है, तो बालक का उद्धार कैसे होगा ये बताइए। जो बता दिया पहली बार, आचार्य जी कह रहे थे ना, ज्ञान पहली बार जब आपको पता लगा, एक व्यक्ति ने अपनी दुकान खोली, दोपहर में हम सुन रहे थे दुकानें उनकी तेजी से क्यों चल रही हैं। मैं एक शब्द में जवाब देती हूं, इसलिए चल रही है क्योंकि जहां बुद्धि का प्रयोग ना करना पड़े वहां मेरे वाला डिपार्टमेंट सबसे पहले मिलेगा आपको, सबसे ज्यादा मेरा डिपार्टमेंट मिलेगा। मेरा डिपार्टमेंट मतलब मेरी माताएं बहनें। अब आर्य समाज में आओगे तो आत्मा के विषय में सुनना पड़ेगा, परमात्मा के विषय में सुनना पड़ेगा, और वहां जाके कुछ करना ही नहीं है, बस जोरदार ताली बजाओ और हो गया काम। पार्वती जी के भजन सुनो, ताली बजाओ, शिव जी के भजन सुनो, ताली बजाओ। एक जगह केवल ताली बजानी है और दूसरी जगह दिमाग लगाना है, तो दिमाग वालों की भीड़ हमेशा कम होती है। और मैं तब भी कह रही थी पांडव 5 थे लेकिन कौरवों की नाक में दम कर दिया। तो तुम्हारे दुकानों के मुकाबिल, तुम्हारे लश्कर के मुकाबिल हम इतने ही काफी हैं। फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है, फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है, लेकिन उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। मैंने दोपहर में कहा जिसको जहां मन करे वो देवी मैया की मूर्ति रखो, और हम प्रारंभ हो जाते हैं वहां पे जल चढ़ाने के लिए, हम शुरू हो जाते हैं वहां पे चादर चढ़ाने के लिए, हम मुर्दा फूंक के आते हैं तो घर में बिना नहाए प्रवेश नहीं करते। करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते। लेकिन पीर बाबा पे जाएंगे और वहां जाके काला धागा बनवाएंगे। आप ये बताओ, जिससे खुद की दुकान आपके बिना चल नहीं पा रही, उसकी दुकान को चलाने की आवश्यकता आपको क्या है? ये विचार करने की आवश्यकता है। श्रवण क्या कराना है? अपनी बेटियों को लक्ष्मीबाई की कहानी सुनाइए, लेकिन माताजी को खुद पता हो तो बताएं भी। रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी नवयुवती जिनके पति इस दुनिया में नहीं है। अंग्रेजों को लगा अरे 23 साल की नवयुवती है, पढ़ के देखिए वृंदावन लाल वर्मा की लिखी हुई पुस्तक झांसी की रानी। उनको लगता है 23 साल की लड़की है,
हम अंग्रेजों के सामने मुकाबला करेगी, लेकिन वो भारतीय महिला को जानते नहीं थे। पति दुनिया में नहीं है और बच्चा गोद लिया हुआ है, दत्तक पुत्र है, और वो खड़ी होकर के कहती है मैं जीते जी अपनी झांसी नहीं दूंगी। इसीलिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा था सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। सुनाओ अपनी बेटियों को ये कहानियां, लेकिन ये नहीं सुनाई श्याम चूड़ी बेचने आया, मनियारे का वेश बनाया, शिवजी को भंगेड़ी बना दिया। ये गीत हमने बनाए, ये नहीं बताएंगे सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, और गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, और बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। बोल दीजिए खूब लड़ी मर्दानी वह तो, खूब लड़ी मर्दानी वह तो। सुनाइए झांसी की रानी की कथा, और फिर आए कोई राक्षस आपकी बेटियों पे कुदृष्टि डालने। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उनको गलत निगाह से देख सके। वेद कहता है ऐसा बनाओ अपनी बेटियों को जैसे मध्याह्न का सूर्य। 12 बजे जब सूर्य पूरे ताप पे होता है तो आंख उठाने का कोई साहस नहीं कर पाता। हम अपनी बेटियों को बनाते छुई मुई। दुर्गा जी का व्रत करेंगी, पता लगा जी चक्कर आके गिर गई। ये हमारी बेटियां हमने बनाई। जिस देश में माता पद्मिनी जैसी बेटियां हुई हो, 16,000 रानियों ने जौहर किया। इतना गौरवशाली इतिहास रहा। अतीत तो महान था, भविष्य भी महान है। सुधर जाए वो जो कि वर्तमान है, सुधर जाए वो जो कि वर्तमान है, उसको सुधारने की आवश्यकता है। आज मेरी और आपकी बेटियां दूसरों की बेटियां नहीं है, सबसे ज्यादा हमारी और आपकी बेटियां हैं। और जितने ये जाति के नाम पे हम जाट, हम राजपूत, हम ब्राह्मण, हम ठाकुर, मैं चैलेंज करती हूं, अगर आप में अपनी जाति का दंभ भरना है तो अपनी बेटियों को इंस्टाग्राम पे नचाना बंद करो, उनको नचनिया मत बनाओ। हमारे यहां मुजरा नहीं होता था, हमारी बेटियां परिवार की इज्जत होती थी, आबरू होती थी। आज आप सड़क पे कहीं भी जाके देखो, ठुमके मारने में केवल हमारी बेटियां मिलेंगी। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा शीशे में देखना चाहता हूं। अरे गौरवशाली इतिहास है हमारा। लहुमूल्य देकर रोशनाई का कलम को क्यों नहीं पढ़ाया गया ये इतिहास? बाबर का बेटा कौन है भैया, हमें उससे क्या करना? विदेशी आक्रांता है जिसके नाम के भारत में सुलभ शौचालय के अलावा कुछ होना नहीं चाहिए। उस बाबर का इतिहास हमारी पीढ़ियां रट रही हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। बताओ अपनी बेटियों को वीर पद्मिनी की बात नहीं बताते। अगर बता दिया तो इसीलिए हमारे इतिहास को पलट के पढ़ाया गया। मैं कह रही थी मूल्य देकर रोशनाई का कलम को, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मूल्य देकर रोशनाई का कलम को ये नया इतिहास लिखवाया गया है। और फूल रक्तिम इस बाग में खिलने लगे थे, इसीलिए तो हिमपात कराया गया है, इसीलिए तो हिमपात कराया गया है। अगर हमारी बेटी पद्मिनी का इतिहास पढ़ेगी, कौन थी रानी पद्मिनी? इतनी सारी बहनें मेरी बैठी हैं। पहली बात तो आपका गांव बहुत जागरूक है, मुझे आके बहुत अच्छा लगा, बहुत जागरूकता से सुन रहे हैं। रानी पद्मिनी को अलाउद्दीन खिलजी ने कहा शीशे में देखना चाहता हूं। आप विचार करो, मेरे देश की बेटी थी वो। उसने कहा आप सामने से मत दिखाओ, क्योंकि वो जानता था भारतीय तलवारों की ताकत। उसने कहा इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, आप केवल शीशे में दिखा दो। लेकिन स्वाभिमान मेरे देश की बेटियों का देखिए। उन्होंने कहा 16,000 रानियां, एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं। और कई लोग फेसबुक और इंस्टा पे जबान चलाते हुए कहते हैं तलवार लेकर के निकली होती। मैं कहती हूं इजराइल और हमास के युद्ध में उन्होंने बेटियों की क्या हालत की है, उस चित्र को देखिए। तब मुझे समझ में आता है क्यों कहा होगा लोगों ने कि मरने के बाद भी मेरे शरीर को न छू पाए। 16,000 रानियां जल के मरी जीवित, और जिसको लगे जौहर कायरता थी, अपनी उंगलियों पे मोमबत्ती का मोम डाल के देखो, तब मुझे बताना कि जौहर क्या था।
16,000 रानियों ने जोहर किया, खिलजी आता है दनदनाता हुआ। कहां है वीर पद्मिनी, कहां है पद्मिनी? मैंने तो बहुत चर्चे सुने, बहुत सुंदर है। एक बूढ़ी माँ उसके चिता के पास बैठी है, आग के पास बैठी है, वो कहती है इसमें है पद्मिनी। उसने कहा कुछ कह के गई है? उसने कहा हाँ कह के गई है, तेरे लिए संदेश दे के गई है। क्या संदेश है मुझे बताओ तो सही। उसने कहा वो कह के गई है, आज जो जा रही है ना जावेद नावेद के साथ, उनको सिखाया होता घुट्टियों में तो वो जाती नहीं। उसने कहा किसी भी सूरत में पापी तू इस शरीर को पा नहीं सकता, किसी भी सूरत में पापी तू इस शरीर को पा नहीं सकता। और ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसे खा नहीं सकता। ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसे खा नहीं सकता। इसीलिए श्रवण का महत्व है। हम वीर लोग थे, कैसे कायरता का जहर आया। हमको कृष्ण जी की बात बताई जाए, अगर कोई, मैं कहती हूं ढंग से कृष्ण जी का चरित्र पढ़ ले तो उसको समझ में आएगा कृष्ण जी कौन थे। लेकिन कृष्ण जी के नाम पे सीरियल बना दिया और कुछ इन कथा वालों ने कबाड़ा कर दिया। अपनी दुकान चलाने के लिए देश को क्या हानि हो रही है वो समझ में नहीं आती। हमको मुरली वाले कृष्ण पसंद आते हैं, हमको पसंद आते हैं लड्डू गोपाल। क्यों? क्योंकि पहले मंदिर जाना पड़ता था, अब मैंने भगवान को घर बुला लिया, यहां बैठो मेरे पास, जब मेरा मन करेगा तब जगोगे और जब मेरा मन करेगा तब सोओगे और जब मेरा मन करेगा तब खाओगे। तो भगवान बड़ा या मैं बड़ी? विचार करो आप। ये हिंदू जाति जिसको कहते हैं ना, कहा था रामधारी सिंह दिनकर ने, फुसफुसिया जीव था ये, और आज पुनः उसी दिशा की ओर अग्रसर है। और जो जगाने आता है सबसे ज्यादा बुरा हमें वही लगता है। अभी मैं कह दूं, अभी मैंने बोला शिव जी का इतनी बड़ी कांवड़ यात्रा निकली, लाखों लोग सड़कों पे थे। मुझे एक बात अच्छी लगी कि कोई जाति पात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सब एक होकर के कांवड़ लेकर के आए। लेकिन भजन क्या चल रहे थे? गणपति की महतारी एक लोटा भांग पिला देना, ये भजन चल रहे हैं। नीलकंठ पे चढ़ के, हमारे यहां कहा गया अपाम समीपे नियतो नैतिकम विधिमा स्थितः। हमारे यहां गायत्री जाप की बात थी, हमारे यहां संध्या उपासना की बात थी। जाकर के पर्वत में बैठ के ऋषि मुनि संध्या करते थे। हमने क्या करवा दिया उन पे? नीलकंठ पे चढ़ के भोला पी गया बाल्टी भांग। ओ भोला नू मटके, ओ भोला नू मटके। सुन के बुरा लग रहा है। इससे ज्यादा पतित भजन और सुनिए। गोरा खड़ी खड़ी क्यों हल है। मैं कहती हूं अगर इस भजन को लिखने वाला हिंदू है तो तुझसे बड़ा कलंकित इस धरती पे कोई हो नहीं सकता। उसने क्या लिखा? मेरी मां, आपकी मां, बताओ क्या कहा? पार्वती मां ही तो कहते हो हम। क्या कहते हैं जी हम पार्वती जी को? मां। और मेरी मां के लिए भजन लिखा जा रहा है। गोरा खड़ी खड़ी क्यों हल है, गोरा चाल कसुत्ती चल है। जो जाति अपनी महिलाओं के लिए ये शब्द सुन के नाच रही हो उसको स्वतंत्र कोई नहीं रख सकता, पराधीन होगी। लिख के ले लीजिए मेरी बात। और अगली पंक्ति है, गोरे भोले करके चोटी ढिल्ली, भोले भांग मैंने भी पी ली। और विचार करो, इस पे जोरदार खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तालियां बजाते हैं और गौरव का अनुभव करते हैं। आप बताओ, शिव जी को आपने नशेड़ी बना दिया। आज आधी आबादी अगर नशा करती है तो क्या कहती है? शिव जी करते थे। भाई मुझे एक ग्रंथ दिखाओ, आप 4 वेदों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ईशा के न कट, प्रश्न, मुंडक, मांडू के कोई भी ग्रंथ ले आओ और मुझे यह दिखा दो कि शिव जी भांग पीते थे। आप जो कहोगे मैं आपकी बात मानूंगी। लेकिन शिव जी को भंगेड़ी बना दिया। क्यों? क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए। और जिसकी औलाद निकम्मी होती है उसके बाप सड़कों पे ही नाचते हैं। ये याद रखिएगा, बात कड़वी है लेकिन ज्यादा मीठा खाने से शुगर की संभावना बढ़ जाती है। तो आप ये समझिए, नीम का काम करने के लिए उपस्थित हूं। मुझे कवि विनीत चौहान की पंक्तियां याद आती हैं, अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए। कृष्ण जी को एक सीरियल बना दिया। जब भी कोई बहुत ज्यादा प्यार की बात कर रहा हो, आहा कृष्ण, अगर आपने वो सीरियल देख लिया तो आप योद्धा कृष्ण को भूल ही जाओगे। याद रखिए, विनीत चौहान कहते हैं, अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए
तुम ही सोचो कि रण में बाजुओं को कौन तोलेगा। और अगर हम भी प्यार की भाषा बोलने लग जाएं तो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा, तो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। अपने कृष्ण जी का सही स्वरूप श्रवण कीजिए। यहाँ पे पुस्तकें अपने घरों में लाइए, उनको पढ़िए। केवल बांसुरी बजाते थे तो महाभारत में सुदर्शन चक्र कौन रखता था। इनसे ज्यादा स्वरूप जो सीरियल वाले तो बिगाड़ ही रहे हैं, कथाकार तो बिगाड़ ही रहे हैं, इनसे अच्छा स्वरूप तो मुझे हिंदी के कवि मनवीर मधुर का लगता है। वो कहते हैं भारती के शेरों शांति व्रत तोड़ दीजिए। कृष्ण जी का अपमान होता रहे और मैं मुस्कुराती रहूं तो हम तो नालायक है। अभी मुझे किसी ने कमेंट किया, आपने जो कहा शिव जी के लिए, शिव जी तांडव करते थे, नाचते नहीं थे। मैंने कहा बहुत अच्छे, अगर तांडव करना है तो तुम भोले के भक्त हो, कश्मीर में तांडव क्यों नहीं किया, कैराना में तांडव क्यों नहीं किया, अफगानिस्तान में तांडव क्यों नहीं करते, पाकिस्तान में तांडव क्यों नहीं करते, लोगों के मोहल्ले बस गए, उनके मोहल्ले में जाके तांडव क्यों नहीं करते। इसीलिए कहती हूं, भारती के शेरों शांति व्रत तोड़ दीजिए और शत्रु के लिए विनाशकारी बन जाइए। बाली दूसरों का हक छीनने की ताक में है, आप श्री राम से शिकारी बन जाइए और गांधी के अहिंसावादी मूल्य मानिएगा, किंतु बोस जैसे क्रांति के पुजारी बन जाइए। और देश को है शाम आज बांसुरी की चाह नहीं, देश को है शाम आज बांसुरी की चाह नहीं। वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए, वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए। ये स्वरूप बताने की आवश्यकता है। अपनी बेटियों को समझाइए, अपने बच्चों को समझाइए। अगर नहीं संभाला तो आने वाले समय में संभल नहीं पाएंगे। हमारी बेटियों को सिखाया जाता है प्यार मजहब नहीं देखता, यही सिखाया जाता है ना छोटी सी गुट्टियों में। अरे जी, जंग और प्यार में सब जायज है। जंग और प्यार में मां को पत्नी कह लोगे क्या भाई साहब? बोलिए, जवाब दीजिए, तर्क कीजिए उनसे। जो आपकी बेटियों का माइंड वॉश करते हैं, उनके सारे प्रश्नों का जवाब देने की जिम्मेदारी हमारी है। क्या कहेंगे? प्यार मजहब नहीं देखता। अगर प्यार मजहब नहीं देखता तो हमेशा गोरी ही आसिफा क्यों बने? कभी तो शाहरुख भी आकर के मुकुल बने, कभी तो राम बने, क्यों नहीं बनते? प्यार मजहब केवल हमारा नहीं देखता और हमारे वाली अपने घरों में काम नहीं करेंगी, लेकिन जब दीपिका बन के जाएंगी तो बड़े गौरव से पूरा दिन रसोई में खाना बना के व्लॉग बनाएंगी और हमारी बेटियों को दिखाएंगी और प्रेरित करेंगी। इसलिए अपनी बेटियों को बचाइए, अच्छा श्रवण कीजिए। जो गा रही हैं आप भजन, आपकी विशेष जिम्मेदारी है। समय आ गया महिलाओं, अब जागो देश जगाओ, सुनाएंगे आपको कुलदीप भैया। अगर आज जागरूक नहीं हुए, सबसे ज्यादा पतन का कारण हम हैं। क्यों? किसी ने आके कहा फलानी मैया जी है, बस आप जाके मांग लो, वो आपकी मुराद पूरी कर देंगी। अच्छा, कोई बच्चा 5th क्लास का है, आप उसको कहो पढ़ाई लिखाई बंद कर, किताब रख दे जेब में और जाकर के मैया से मान्यता ले आ, हाथ जोड़ा, हो जाएगा काम। हो जाएगा क्या? वेद कहता है अगर परिश्रम करोगे तो ही आपको फल मिलेगा। उपनिषद कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, आस्ते भगे आसीनस्य ऊर्ध्वस्थिष्ठति तिष्ठतः शेते निपद्यमानस्य चरति चरतो भगः। जो सो जाता है उसका भाग्य सो जाता है, जो चलने लगता है उसका भाग्य चलने लग जाता है, जो जग जाता है दौड़ने लगता है उसका भाग्य दौड़ने लगता है। इसलिए चरई वेती चलते रहिए, चलते रहिए। और याद रखिए, डूब गया संस्कृति का बेड़ा तो फिर भारत क्या होगा? डूब गया संस्कृति का बेड़ा तो फिर भारत क्या होगा? और लुट गई पूंजी परंपरा की तो फिर भारत क्या होगा? भारतीयता भूल गए सब, भारतीयता भूल गए सब। भाषा भूषा अंग्रेजी, अपना छोड़ा चाल चलन, पहना बाना है रंगरेजी। डूब गए पश्चिम के रंग में, डूब गए पश्चिम के रंग में तो पूरब का क्या होगा? और डूब गया संस्कृति का बेड़ा तो फिर भारत क्या होगा? और अगर इसको बचाना है, बस एक लाइन में अपनी बात कह के वाणी को विराम, अगर इन सब पाखंडों से बचना है,
अगर इन सब कहानी कथाओं से बिना बात के, जिनका कोई सिद्धांत नहीं, जिसकी वेदों में चर्चा नहीं, जिसकी उपनिषदों में चर्चा नहीं, अगर इनसे बचना चाहते हैं तो इसका एकमात्र उपाय है, आर्य समाज में आइए, स्वामी दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश को पढ़िए, व्यवहार भानु को पढ़िए। एक अकेले व्यक्ति इतना काम करके गए, और मैं कहती हूं उनके बताए पद चिन्हों पर अगर हम चल भी लें तो भी बहुत बड़ी बात होगी। याद रखिए, अगर आज खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा। अगर आज खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा, और आग लगेगी हर बस्ती में तब याद दयानंद आएगा। आग लगेगी हर बस्ती में तब याद दयानंद आएगा। जागरूक रहिए, जागृत रहिए। वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता, हम राष्ट्र के जागरूक पुरोहित बने। आचार्य जी ने श्रवण शब्द बताया था, हम क्या सुने, क्या सुन रहे हैं, क्योंकि जो सुनेंगे वही हमारे विचारों में आएगा। तो अच्छा विचार करें, अच्छा सुने। आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना, और 2 दिन से मैं आपके बीच में हूं, कल भी थी। इतनी ज्यादा जागरूकता, इतना ज्यादा संगठन की भावना, इतने ज्यादा रात्रि में इतनी माताओं की संख्या मैंने आज दूसरी बार देखी। एक बार जोरदार तालियां अपने गांव के लिए बजाइए, अपने आसपास के लोगों के लिए बजाइए। और आपके सामने आचार्य प्रशांत जी बैठे हैं। क्या होता है ना, घर की मुर्गी, लेकिन मैं यहां पे ऐसा देख नहीं रही हूं। आपके बीच में देखिए, एक व्यक्ति ने वेद विद्या को पढ़ा, कितना अंधकार मिटा दिया। हम दिव्य नहीं है दयानंद से, एक छोटी सी चिंगारी है, लेकिन जहां खड़े हैं वहीं राष्ट्र की अस्मत के एक पुजारी हैं। जहां खड़े हैं वहीं राष्ट्र की अस्मत के एक पुजारी हैं। एक आचार्य जी इतना काम कर दिए, आप लोग उनका संबल बनिए, उनकी हिम्मत बनिए। आचार्य जी जो कहे, आचार्य जी क्योंकि स्वाभाविक है, जिसने वेद पढ़ लिया वो ये तो कहेगा नहीं जी आओ माता जी को मत्था टेको, माता जी इच्छा पूरी करेंगी, ये सब तो होना नहीं है। तो यज्ञशाला आपके गांव में बनी है, आप सभी ऐसे मिलके एकजुट रहिए। आने वाले समय में, मैं भी आचार्य जी को कह रही थी, अशुपति जी की घोषणा थी, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं, कोई जुआरी नहीं, तो कम से कम साटा गांव के लोग इतनी घोषणा कर सके आने वाले 10 सालों बाद। उससे पहले हो जाए तो अच्छा है, लेकिन 10 सालों का मैं टारगेट आपको दे रही हूं। 10 साल बाद आप ये कह सके मेरे गांव में कोई चोर नहीं, कोई जुआरी नहीं, कोई ऐसा नहीं जो यज्ञ ना करता हो। अगर घर में नहीं करते तो आचार्य जी की यज्ञशाला में जाकर के कर लेते हैं। तो हम सभी जागरूक रहे, नहीं तो कितना भी कहिए और कितना भी सुनिए, कोई फायदा होने वाला नहीं है। जागरूक रहेंगे, संगठित रहेंगे तो एक रहेंगे, बटेंगे तो जात पात की करो विदाई सभी सनातनी, जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई सभी सनातनी भाई भाई। अब केवल महिलाएं बोलेंगी, आप कम है। जात पात की करो विदाई, इनकी आवाज तेज है, जात पात की करो विदाई। अंतिम में 2 पंक्ति कह के वाणी को विराम। घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बाद का है, देश को विश्व गुरु तो बाद में बनाएंगे। घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तो तय हो इस घर को बचाएं कैसे। और लाख तलवारें झुकी आती हो गर्दन की तरफ, अगर सर झुकाना नहीं आता तो झुकाएं कैसे, अगर सर झुकाना नहीं आता तो झुकाएं कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मुझे नहीं लग रहा मुझे कुछ कहने की आवश्यकता है। आपका उद्बोधन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, हमारे गांव के पिछले 5 कार्यक्रमों के इतिहास में ये पहला सत्र होगा जो गांव की स्मृतियों में सहेज कर रखा जाएगा। आपने बहुत सुंदर बात कही। 1857 की झांसी की रानी को तो हमने नहीं देखा, आप 2025 की झांसी की रानी को आपने अभी देखा। मुझे लग रहा है इनके हाथ में अगर तलवार दे दी जाए तो वही मंजर होगा जो 1857 में था। हम मंथन कार्यक्रम में थे, अभी तो दूर बैठे हैं, एक सोफा था उस पर 4 लोग बैठे थे, ऐसे ही तो मैं बिल्कुल बगल में बैठा था। आपने वीडियो देखे होंगे, जब ये बात करते हैं तो इनके ना आंखों के जो धागे होते हैं ना, कहीं वो लाल हो जाते हैं बोलते समय। वो आंतरिक एक जोश है, वो आप तक पहुंचाना चाहती थी। हमारे हृदय की पीड़ा आप समझिए। वक्ता देखो उधर वो कहते हैं, कहने वाले बागेश्वर धाम 1 CR तो चाहिए ही चाहिए। CR का मतलब करोड़ होता है, 1 करोड़ तो चाहिए तब हम मंच पर आएंगे। तो यहां पर सेवा का भाव है, यहां पर मेवा का भाव नहीं है। आपके अंदर
यदि श्रद्धा है, यदि आप विद्वानों की सेवा करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, मेवा आपको मिलेगी। हम विद्वानों को कुछ नहीं दे सकते, हमारे पास कुछ भी देने को नहीं है। हम जितना ले सकते हैं उतना ले सकते हैं। हमने शिवजी के नाम पर पता नहीं क्या क्या हमने बना दिया। अभी आपने सुना अभी चिलम फूंक रहे हैं शिवजी के नाम से, है ना। हर हर महादेव तो बोलते नहीं, वो क्या बोलते हैं, कुछ बम 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 या पता नहीं हथगोला जो भी है, चिलम फूंक रहे हैं। 1857 की क्रांति में सबसे प्रसिद्ध नारा कौन सा था? कौन सा नारा था? हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये कहने के बाद में तलवारें उठ जाती थी। वो महादेव जो हमारा मार्गदर्शन करते थे, जिनके हम योग की छाया में अपने आप को संरक्षण पाते थे, वो हमने पता नहीं क्या क्या गंजेड़ी बना दिया। वो ऐसी टी शर्ट छप के आती हैं, चिलम फूंक रहे हैं उसमें शिवजी के नाम से। वास्तव में ऐसा नहीं है कि महादेव चिलम पीते थे इसीलिए हम पीते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें चिलम पीनी है इसीलिए महादेव को पहले पिलाते हैं, क्योंकि उसके बहाने, उसी की आड़ में उनको ढाल बना करके हम अपने व्यसनों को, अय्याशियों को पूरा करते हैं। हम वास्तव में नाम के सनातनी हैं, काम के बिल्कुल भी नहीं है। आपका बहुत सुंदर उद्बोधन हमारे लिए रहा। आपका बहुत 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 धन्यवाद।